जब महाप्रलय हो जाता है तो कार्य नहीं है, सृष्टि नहीं है, और भगवान है, कारण रहता है। कारण का नाश नहीं हो सकता, कार्य का नाश हुआ करता है, वो नश्वर है। सृष्टि नश्वर है, वो कार्य है, कारण भगवान नित्य है। और असली रीजन सुनो, भगवान ने कुछ बनाया नहीं, कुछ बनाते नहीं है। अगर बनाते तो कंप्लेंट हो जाता भगवान के ऊपर, तुमने संसार बनाया है, हाँ, तो गलत फलत क्यों बनाया? क्या मतलब? मतलब एक को आदमी बना दिया, एक को गधा बना दिया, एक को कुत्ता बना दिया, एक को मच्छर बना दिया। एक 84 लाख प्रकार के अलग अलग स्वभाव के और अलग अलग ढंग के, कोई बहुत दुखी है, मनुष्यों में भी 2 रोटी नहीं मिलती, मर गया, बिना खाना खाए मर गया हो, 15 दिन नहीं मिला कुछ खाने को, मर गया। और एक आदमी को देखो तो हलवा पूरी फेंकी जा रही है, अरबपति है, खरबपति है, ये मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है। एक ऐसा भी है, ये तुमने ऐसा कैसा उल्टा पलटा बनाया संसार? सबको एक सा बनाना चाहिए, तुम तो भगवान हो। एक बेचारे को सृष्टि करते ही गधा बना दिया, ले लो, और एक को राजा बना दिया। ऐसे ऐसे राजा इस पृथ्वी पर हुए हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। अरबों वर्ष राज्य किया, चित्रकेतु ने 11 अरब वर्ष राज्य किया, भरत ने 1 करोड़ वर्ष राज्य किया, प्रहलाद ने 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष राज्य किया, और एक को पब्लिक बना दिया, और पब्लिक में भी 1 करोड़पति है, 1 भिखमंगा है। फिर छोड़ो, एक को पेड़ बना दिया, और सुनो, ये भी जीव है, हाँ है, ये गेहूं बना दिया एक को, और लोग उसको खा रहे हैं। हाँ, उसने क्या गुनाह किया था? अभी तो आज सृष्टि किया है आपने। भगवान कहते हैं मैंने कुछ नहीं बनाया रे, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवं च पृथ्वीं चांतरिक्षमथो स्व। ऋग्वेद नारायणोपनिषद 14वां मंत्र। क्या मतलब? जैसा संसार पहले था वैसे ही हमने प्रकट कर दिया, बनाया बनाया नहीं। आप लोगों ने क्रिकेट खेल देखा होगा, हाँ, वो 5 दिन होता है। हाँ, आज खेल समाप्त हुआ तो जिसने सेंचुरी बनाई थी और जो आउट हो गया था, हाँ, वो उसी प्रकार दूसरे दिन खड़ा कर दिया जाएगा 10 बजे जब खेल शुरू होगा। जो आज आउट हुआ है वो कल भी आउट मान लिया जाएगा, बाहर रहो।
तुम आउट हो चुके हो कल। तुमने कितना रन बनाया था कल? 102। हाँ, तो उसके आगे चलो। यानी जैसा पहले कल का था, समाप्ति के समय उसी पोजीशन में वो खड़े कर दिए जाते हैं लोग। ऐसे ही प्रलय के समय जीवों की जो स्थिति होती है अपने अपने कर्म के अनुसार, वो सृष्टि के समय उसी प्रकार फिर खड़े कर दिए जाते हैं अपने अपने पाप पुण्य के अनुसार। भगवान की ओर से कुछ प्लस माइनस नहीं होता। ससर्जेदम सपूर्ववत्, भागवत दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 38वां श्लोक। जैसा पहले था उसी प्रकार प्रकट कर दिया। प्रकट, अकल्पयत वेद कह रहा है। अकल्पयत माने सोचा। जैसा पहले था वैसे ही सब खड़े हो जाओ। अंपायर ने अलार्म किया, सब खड़े हो गए। बोलने की जरूरत नहीं भगवान को, सत्य संकल्प है। सोचा, हो गया। तो कुछ बनाए ही नहीं, ऐसे ही पहले था ऐसे ही अब हो गया। और जब भी ये प्रलय होगा तो ऐसे ही प्रलय हो जाएगा। वो कुत्ता भी मरेगा, वो आदमी भी मरेगा प्रलय में, और सब जीव जाके भगवान में चुपचाप लेट जाएंगे मूर्छित। मन नहीं रहेगा, पेंडिंग में पड़े रहेंगे, कोई कर्म नहीं होगा। अब जब भगवान को दया आएगी कि बेचारे जीव सब पड़े हैं ऐसे ही, इनको जगावें, जीवों को जगावें। इनके शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, कर्म भी नहीं कर सकते बेचारे। तो इनको प्रकट कर दे कि तुम लोग साधना करके और हमको प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। जाओ, अब की बार गड़बड़ न करना। फिर हमने गड़बड़ किया फिर गड़बड़ किया। बार बार भगवान आए, सुधार किया, संतों को भेजा, जाओ भाई ठीक कर आओ, ये लोगों को समझाए आओ। हमारा वेद पढ़ते नहीं ये लोग, ये BA MA और PhD और खोपड़ा डी करते रहते हैं। इनको जाओ समझाओ, इनकी भाषा में समझाओ। वो भी आते हैं बेचारे महात्मा लोग, भी समझाते हैं हमको, हम समझते भी हैं, सिर भी हिलाते हैं, लेकिन फिर वही उसी संसार में फिर लिप्त हो रहे हैं, फिर भूल जाते हैं भगवान को। तो इस प्रकार भगवान ने कुछ बनाया बनाया नहीं, जैसा संसार सदा से चला आ रहा है। एक दिन शुरू हुआ ना 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 ना। अगर सृष्टि को मानोगे एक दिन शुरू हुई, तो इसका मतलब भगवान एक दिन शुरू हुआ। उसके पहले भगवान नहीं था, ऐसा मानना पड़ेगा फिर तो। अरे जब भगवान है तो उसकी शक्तियां भी है, जीव माया, और जब उसकी शक्तियां हैं और जीव भी है तो जीव कर्म करता होगा, तो उसके साथ उसका पाप पुण्य भी होगा।
तो ये अनादि काल से इसी प्रकार चल रहा है। सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय। पहले क्या हुआ? पहले वहले मत बोलो। पहले बीज हुआ कि पेड़ हुआ? पूछे कोई क्यों जी, पहले पेड़ हुआ कि पहले बीज हुआ? पेड़ से बीज होता है जी। और पेड़ कैसे होता है? वो बीज से होता है। अब बीज कैसे होता है? वो पेड़ से होता है। ये देखो, इतने सारे पेड़ जंगलों में, ये कोई लगाने गया था क्या? कहां से हो गए सब ये? हम एक आम की बाग, अमरूद की बाग, नींबू की बाग लगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी उसमें 10 पेड़ सूख गए, 2 पेड़ लगे। और अरबों खरबों पेड़ पहाड़ों के ऊपर, इतनी ऊंचाई पर अपने आप। ये सब बीज अनादि हैं, एक दिन शुरू हुए ऐसा नहीं। तो जड़ चेतन, ये दो का मिक्सचर, ये शरीर है दोनों। तो जड़ वस्तु माया का स्वरूप है, चेतन भगवान का स्वरूप है। ये दोनों कंबाइंड हो करके, और भगवान साथ में, ये तीनों कंबाइंड हुए। भगवान, जीव, माया, ये तीनों आपके शरीर में भी है। आपका ये शरीर माया का है, हाँ। और भगवान अंदर बैठे हैं, हाँ। और आप भी अंदर बैठे हैं, हाँ। तीनों है ना, हाँ। और इस पृथ्वी में भी भगवान सर्वव्यापक है, और प्रलय में भी ये तीनों रहते हैं, जीव, माया, ब्रह्म। तो सब ये सनातन, ऑटोमेटिक, हमारे कर्मों के अनुसार। ध्यान दो, हमारे पाप पुण्य के अनुसार ये संसार सदा से चला आ रहा है। इसलिए आपको ये आश्चर्य नहीं करना है कि भगवान सत्य है, असत संसार कैसे बना। तो संसार असत नहीं है फैक्ट में, लेकिन नश्वर है। संसार सत्य है, लेकिन अनित्य है। असत का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। खरगोश के सींग नहीं होती, बस नहीं होती। तो अगर असत होता संसार, तो कुछ न होता है। तो ये सब दिख रहा है, पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, ये आपका शरीर है। यह है सत्य, मिथ्या नहीं है, लेकिन अनित्य है, सदा नहीं रहेगा। सदा रहेगा जीव, भगवान और उसकी पावर माया। इसलिए दो विरोधी धर्मों का, दो विरोधी शक्तियों का भगवान अधिष्ठान है। और ये दो विरोधी चीजें आपके शरीर में भी हैं। आप अगर अचानक कहीं से आ जाएं, इस संसार से आपको पता न हो कुछ, और आपको गुलाब का पेड़ दिखाया जाए, कांटे हैं इसमें, ओ पकड़ो मत, कांटे हैं,
थोड़ी देर बाद आपको कोई गुलाब का फूल दिखावे लाके, फूल भाई वाह क्या बढ़िया फूल है, खुशबू भी है, कोमलता भी है, सुंदरता भी है। जिस पेड़ ने ये फूल बनाया होगा क्या बात है। अरे वही जो पेड़ दिखाया था ना पहले उसी का है? उसमें तो कांटे हैं। हाँ वो कांटे भी है फूल भी है, दोनों चीजें हैं। मिट्टी आप लोग देखते हैं, हाँ मिट्टी हर चीज की जब बुराई करते हैं, अरे मिट्टी है जी, और हीरा क्या है? हीरा है, हीरा है, ये भी तो मिट्टी है। काहे से बना हीरा? सोना काहे से बना? मिट्टी से तो बना। हाँ मिट्टी से तो होना, लेकिन अब जब बन गया हीरा तो फिर अब ये हीरा है वो मिट्टी है। ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो ये दो विरोधी चीजों का संगम है भगवान और संसार, सब में ये तीनों कंबाइंड है, मिक्सचर है। इसलिए आश्चर्य नहीं करना है। अगर आश्चर्य करो तो पहले अपने शरीर पर करो। जैसा कि मैंने बताया ये बाल ये नाखून जड़ चेतन दोनों हैं। अतएव दो विरोधी चीजें आपके संसार में हैं। और देखिए जब आप संसार से परे हो जाएंगे तो फिर आश्चर्यजनक बातें आएंगी आपके सामने, तो फिर आपकी बुद्धि फेल हो जाएगी। क्या? आप जब तक संसार में माया के अंडर में हैं तब तक आप क्या कहते हैं? इसने झापड़ मारा इसको, हाँ बड़ा गुस्सा वाला आदमी है। नहीं जी, इसको तो गुस्सा कभी आए नहीं आज तक। क्या बकबक करते हो? अरे झापड़ मारा उसको। हाँ मारा तो है लेकिन गुस्सा नहीं आता कभी उसको। ढीला है तुम्हारा, इसने इसका मर्डर किया है। अच्छा, लेकिन गुस्सा कभी नहीं आता इसको। ये कैसे हो सकता है जी? तो तुम बोलने वाले पागल हो। नहीं नहीं, समझने वाले तुम पागल हो। सुनो, अर्जुन ने करोड़ों मर्डर किया। हाँ किया, सुनते तो हैं। वो महापुरुष थे कि नहीं? हाँ तो गीता ज्ञानी महापुरुष। हनुमान ने ब्राह्मणों की, करोड़ों ब्राह्मणों के मर्डर किया लंका में। हनुमान जी महापुरुष? अरे महापुरुष क्या हो, तो भगवान शंकर है। हम लोग पूजा करते, तो गुस्सा उनको आए नहीं। अरे गुस्सा कैसे आएगा? वो तो सिया राम मैं सब जग जानी, उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध। क्रोध वहां कहाँ आएगा? क्रोध तो माया का विकार है। माया चली जाती है सदा को भगवत प्राप्ति के बाद। अब हनुमान तो सदा के महापुरुष हैं। तुमने सुना प्रहलाद को बचपन में भगवत प्राप्ति हो गई थी? हाँ सुना। उसके बाद क्या हुआ मालूम है? हाँ, उसके बाद राज्य किया, करोड़ों वर्ष ब्याह किया, बच्चे हुए, और ये महापुरुष है। हाँ, काम नहीं है, बच्चे हुए।
भगवान तो काम रहित है। अरे भगवान की बात क्या है, वो तो माया से के बाप हैं, अध्यक्ष हैं। लेकिन 16,108 स्त्रियों से ब्याह किया था, हाँ, और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे हुए थे, हाँ, यानी 1,68,000 बच्चे हुए एक आदमी के, भगवान के। इतनी बड़ी फैमिली वाला कोई दुनिया में और हुआ है? हाँ, सोचो। अब काम रहित है, काम माया तो सामने नहीं खड़ी हो सकती। माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना। फिर आपको आश्चर्य हुआ ना, हाँ जी ये सब कैसे होता है, ये भगवान ऐसा कैसे कर लेते हैं, ये महात्मा लोग कैसे कर लेते हैं, हम तो नहीं कर सकते। तो तुम जो नहीं कर सकते वो कोई नहीं कर सकता। अरे देखो, जब तुम 5 वर्ष के थे तो तुमने माँ बाप से पूछा था कि हम किसके बेटे हैं तुम दोनों में? तो बाप ने कहा हमारे भी बेटे हो और अपनी मम्मी के भी बेटे हो। दोनों के कैसे बेटे हैं, एक के होंगे? आप दोनों फैसला कीजिए हम किसके बेटे हैं। अरे गधे, तुम दोनों के बेटे हो, मान लो। अरे कैसे मान ले, हमको समझाओ ना। जब तक काम दोष से युक्त नहीं होगा वो लड़का, माँ बाप तो क्या करोड़ों फिलॉसफर नहीं समझा सकते। और जब काम युक्त होगा 12, 15, 20 साल में, हाँ अब समझ में आया हम बाप के भी लड़के हैं, माँ के भी लड़के हैं। हाँ, ऐसे ही जब आप माया से परे हो जाएंगे और योग माया की शक्ति मिलेगी भगवान की, तब समझ में आएगा। हाँ अब समझे, गुस्सा नहीं है करोड़ों मर्डर करो, काम नहीं है हजारों बच्चे हो रहे हैं, लोभ नहीं है करोड़ों वर्ष राज्य कर रहे हैं। यानी माया का कार्य करते हुए माया से परे रहने की पावर ये भगवत प्राप्ति के बाद मिल जाती है संत को भी, और भगवान के पास तो है ही। तो ये दो विरोधी शक्तियों का संसार भी है और भगवान और महापुरुष भी हैं, ये बुद्धि में बैठाना होगा। भागवत में बड़ा सुंदर एक श्लोक है कि कर्माण्यनिहस्य भवो भवस्यते, 3 स्कंद के 4 अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान की कोई इच्छा नहीं होती। अरे वो तो आनंद स्वरूप है, उसको क्या इच्छा होगी, और कर्म करता है। क्यों जी, बिना इच्छा के कैसे कर्म होगा? हम लोग कोई भी कर्म करते हैं तो पहले इच्छा आती है ना मन में, बिना इच्छा के कर्म हो ही नहीं सकता। चाहे वो कर्म अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे एक्टिंग हो, इच्छा तो लानी पड़ेगी पहले। मन के बिना कैसे कर्म होगा? भगवान के इच्छा नहीं कर्म करते हैं। अजन्मा है और बेटे बनते हैं। कालात्मा है, जमराज कांपता है, और जरासंध के भय से भागकर द्वारिका में खड़े हुए ऐसे डरपोक, उनका नाम ही पड़ गया राजा रणछोर। आत्मा राम है,
और पर स्त्रियों से रमण करते हैं, महारास करते हैं, और उस रास में भगवान शंकर जाते हैं। छोटे मोटे नहीं जा सकते, सब महापुरुष महापुरुष रहते हैं। ये बुद्धि में तब तक न आएगा जब तक आपकी बुद्धि माया से आगे न चली जाएगी। अरे देखो, हमारे इंडिया का कानून रूस में, अमेरिका में लागू नहीं होता, तो हमारी माइक बुद्धि का अनुभव भगवान के एरिया में कैसे लागू होगा? उसको मानना पड़ेगा पहले, फिर साधना करके जब उस क्लास में पहुंच जाएंगे तब समझ में आएगा। ये पृथ्वी सामान को खींच लेती है, कोई सामान ऊपर से फेंको तो खींच लेती है, लेकिन ये कहां तक? एक सीमा है, वहां तक का सामान खींच लेती है। उसके आगे कोई सामान चला जाए तो वो ऊपर ही रह जाता है, उसको नहीं खींच सकती। तो इस प्रकार भगवान में अनंत विरोधी शक्तियां हैं। इसलिए भगवान और महापुरुष ये दोनों दो विरोधी कार्य करते हैं, और इसकी झलक मैंने आपको संसार में भी बता दिया। ये छाती है आपकी, छाती, ये छाती है ना आपके, हाँ। इस छाती में चिपटाने का सुख मिलता है आपको ना, हाँ। लेकिन अलग अलग, माँ को चिपटाया, बाप को चिपटाया, बहन को चिपटाया, बीबी को चिपटाया, दुश्मन को चिपटाया, होली होली पर छाती तो वही है ना आपकी एक, लेकिन कितना बड़ा अंतर सब में हो गया। हाँ, तो हम लोग कर लेते हैं ये कमाल। अरे तो फिर तुम भगवान के बारे में क्या डाउट कर रहे हो, जब तुम ही तमाम कमाल कर लेते हो। हाँ आश्चर्यजनक कर लेते हो। एक पिता अपनी पुत्री को चिपटा रहा है, वो विदा हो रही थी, दूर से देखा एक आदमी ने, उन्होंने कहा देखो 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 कलयुग आ गया, देखो यार सबके सामने चिपटा रहा है, लफंगा गुंडा। लोगों ने कहा अरे उसकी बिटिया है। अच्छा अच्छा, मेरा दिमाग खराब हो गया। ये हम लोगों की बुद्धि का हाल है, हम संसार ही नहीं समझ सकते, भगवान भगवान की बात क्या समझेंगे। तो ये हल्का फुल्का आइडिया मैंने आपको फिलॉसफी के द्वारा समझाया।